राजीव गुप्ता आपके सोनीपत के एक नागरिक हैं, अगर सिंपल भाषा में बात करें तो। और मेरा 30 साल का सामाजिक और राजनीतिक अनुभव है। मैं लगभग 1996 से सक्रिय रूप से राजनीति में हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की हुई है और मैं भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति अवार्ड भी मेरे पास मिला हुआ है स्काउट्स एंड गाइड्स। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कि विकास की सरकार है, जिसने पिछले 10 सालों में हरियाणा के अंदर नए विकास के आयाम स्थापित किए हैं। अगर मैं राजीव गुप्ता की बात करूं तो वो जो चुनाव है वो किस लिए लड़ रहे हैं? पैसे की सोच या फिर कुछ और? एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से। जब बात हुई कि भी पैसा कितना खर्च हो जाएगा चुनाव में, तो मैंने बताया कि एक्स अमाउंट जैसे खर्च हो जाएगा, तो उन्होंने बोला रिकवरी कहाँ से होगी इसकी। सब लोग ये सोचते हैं कि रिकवरी कहाँ से होगी। तो राजीव जी अगर बात करें तो विपक्ष कहता है कि बगैर पैसे के तो कोई चुनाव ही नहीं है। अगर आप बगैर पैसे के चुनाव की बात करते हैं तो वो फिर सिर्फ मैदानी सत्र की बातें नहीं, वो हवाई बातें रह जाती है। स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित सोनीपत, मेरे 3 आयाम जो हैं सोनीपत के लिए सबसे बड़ी यही हैं कि सबको स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, साफ सुथरी सड़कें और अच्छा वातावरण मिले, और साथ में सुरक्षित, जो हमारे व्यापारी भाई सुरक्षित महसूस करें। आप दोस्तों राम राम, नमस्कार। मैं हूं नरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं शुक्ल मीडिया न्यूज। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी हलचलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और काफी नए चेहरे जो है इस वक्त जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव की तैयारी में है। और एक नया नाम तो नहीं मैं बात करूंगा, क्योंकि पहले भी चुनाव में काफी समय से अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे। मेरे साथ है राजीव गुप्ता। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। राजीव जी, सबसे पहले राजीव गुप्ता कौन है और कब से राजनीति में आए और क्या सोच लेकर आए हैं? राजीव गुप्ता आपके सोनीपत के एक नागरिक हैं, अगर सिंपल भाषा में बात करें तो। और मेरा 30 साल का सामाजिक और राजनीतिक अनुभव है। मैं लगभग 1996 से सक्रिय रूप से राजनीति में हूँ और मैंने सामाजिक संस्थाओं में भी 1996 से काम करना शुरू किया है। राजीव जी अगर बात करें तो आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की हुई है और मैं भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति अवार्ड भी मेरे पास मिला हुआ है स्काउट्स एंड गाइड्स में। राजीव जी, आपने आपकी बार क्या सोची कि आप मैदान में जो मेयर के चुनाव के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? जो हम लोग, अगर आप आम आदमी की भांति सोचें तो आज की डेट में हर व्यक्ति जो है, जो जागरूक नागरिक है, वो किसी भी तरह से विकास में भागीदार बनना चाहता है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कि विकास की सरकार है, जिसने पिछले 10 सालों में हरियाणा के अंदर नए विकास के आयाम स्थापित किए हैं। तो कई बार लगता है कि उस विकास को युवा होने के नाते, और मेरी सोच जो है उसमें ईमानदारी की बात है, तो उसके नाते हमें भी कहीं ना कहीं राजनीति में आना चाहिए ताकि हम विकास में पूरी तरह से भागीदार बन सकें। अगर मैं राजीव गुप्ता की बात करूं तो वो जो चुनाव है वो किस लिए लड़ रहे हैं? पैसे की सोच या फिर कुछ और? देखो, पैसे की सोच तो आज तक कभी की ही नहीं जी। और एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे से जी। जब बात हुई कि भी पैसा कितना खर्च हो जाएगा चुनाव में, तो मैंने बताया कि एक्स अमाउंट जैसे खर्च हो जाएगा, तो उन्होंने बोला रिकवरी कहाँ से होगी इसकी। सब लोग ये सोचते हैं कि रिकवरी कहाँ से होगी, तो जीरो रिकवरी है। और ये सोच के साथ हम काम करेंगे कि हमने सोनीपत को जो देना है वो सोनीपत को देना है, और जो पैसा चुनाव में खर्च होगा वो भी मेरा सारा का सारा मेरे जो है वो सब लोग मिलके करेंगे। कोई एक व्यक्ति पैसा नहीं खर्च करेगा, और जो चुनाव में जो उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद भी जो हम समाज के लिए खर्च करेंगे, पैसा समाज के लिए ही खर्च करेंगे। ऐसा नहीं है कि पैसे का कोई इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत है। चुनाव में पैसे की ज़्यादा अहमियत नहीं है, व्यक्ति की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ऐसे तो अगर आप पैसे की बात करें, पैसे के हिसाब से चुनाव लड़ा जाता और जीता जाता,
तो देश में शासन ही जो है पूंजीपतियों को होता। देश के जो बड़े उद्योगपति हैं वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते। तो ये तो एक आम आदमी जो व्यक्ति देश में विकास की सोच रखता है और जो देश की सेवा करना चाहता है वो लोग राजनीति में आते हैं, उन्हीं के हिसाब से राजनीति चलती है। राजीव जी, अगर बात करें तो विपक्ष की, विपक्ष कहता है कि बगैर पैसे के तो कुछ चुनाव ही नहीं है। अगर आप बगैर पैसे के चुनाव की बात करते हैं तो वो फिर सिर्फ मैदानी सत्र की बातें नहीं, वो हवाई बातें रह जाती हैं। विपक्ष ने भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया है और पैसा ही उनकी राजनीति का उद्देश्य रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की वो सोच नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग तो सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए सत्ता में आते हैं और हम जन सेवा करना चाहते हैं। हमारे लिए सत्ता कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि देश में विकास में भागीदार कैसे बने। अगर मैं राजीव गुप्ता की बात करूं तो 3 बड़े नए आयाम क्या लेकर सोच कर आए हैं आप जनता के लिए? स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित सोनीपत। मेरे 3 आयाम जो हैं सोनीपत के लिए सबसे बड़े यही हैं कि सबको स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, साफ़ सुथरी सड़कें और अच्छा वातावरण मिले और साथ में सुरक्षित, जो हमारे व्यापारी भाई सुरक्षित महसूस करें अपने आप को। राजीव जी, हमारे सोनीपत में एक सबसे बड़ी समस्या है जाम की समस्या। हाँ, अगर उसकी बात करें तो आप उससे किस तरह निपटारा करने की तैयारी कर रहे हैं? जाम की जो समस्या है वो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या आगे आने वाले टाइम पे और ज़्यादा पैदा होने वाली है जी। आपके शहर में 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन की संख्या लगातार बढ़नी है और बढ़ती रहेगी। इसके लिए एक अच्छी योजना तैयार करने की ज़रूरत है, जिसमें अगर कोई पार्किंग की व्यवस्था, जैसे हमने पहले भी मैंने किसी दो जो साक्षात्कार हुए उसमें बताया कि हर जगह पार्किंग व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। जो सरकारी ज़मीनें हमारी वैकेंट पड़ी हैं उनका सदुपयोग करें, उसके अंदर मल्टी लेवल पार्किंग बनाएं। जो शहरों किनारे होकर्स जो किनारे खड़े होते हैं, हमारी सड़क के किनारे होकर्स खड़े होते हैं, उनको एक पर्याप्त स्थल और प्रॉपर स्थल दिया जाए, जिससे वो सड़क पे अपना होकर्स जो अपनी रेडिया ना ला सकें। रेडिया के लिए अलग स्थान होना चाहिए। फिर उसके बाद जो पैदल यात्रियों के लिए जगह है वो पैदल यात्रियों की होनी चाहिए। सड़क पे जो सामान लगाने की व्यवस्था है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो इन सबको अगर हम व्यवस्थित कर दें तो ये जाम की समस्या अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। राजीव जी, सोनीपत में एक सबसे बड़ी समस्या अक्सर देखने को मिलती है, जो होता है जल भराव। बारिश के मौसम में अगर थोड़ी सी बूंदाबांदी हो जाती है तो हर जगह जो है जल भराव नजर आता है। तो उससे आप किस तरह निपटने की तैयारी कर रहे हैं? देखो, सोनीपत के ना 4 हिस्सों में ना आप देखोगे तालाब हैं जी, और जो सोनीपत में जो वर्षा का जल जाता है उसे जल भराव होता है। तो वो तालाब हम लोग पुनर्जीवित करेंगे। उन तालाबों के अंदर हम वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करेंगे। अब हमारे यहाँ शंभू उद्यान में एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है जिसके अंदर स्टेडियम बना हुआ है। हमने पहले भी मैंने निवेदन किया था अपने माननीय विधायक जी से भी, और हमने एक एप्लीकेशन भी लिखवाई थी शंभू उद्यान से कि यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग की प्रॉपर व्यवस्था की जा सकती है, जिसमें हम लोग उस एरिया का सारा पानी शंभू उद्यान में वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू ज़मीन में दे सकते हैं। उससे एक तो हमारी जो है जल का स्तर ऊपर आएगा और दूसरी जल भराव की समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसी कई योजनाएं मेरे पास हैं जिससे हम जल भराव की समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगी, क्या होगी, वो तो समय बताएगा। जिस हिसाब से हम जो भी विधायक, जो भी मेयर चुना जाएगा उसकी योजना तैयार होगी। राजीव जी, इस समय अगर हम सबसे बड़ी बात करते हैं, कहते हैं कि सोनीपत को, पूरे सोनीपत को उखाड़ कर रख दिया गया। चुनाव के समय में क्या इस तरह के कार्य शोभा देते हैं? देखो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे काम करना पड़ेगा। ये चुनाव की बात नहीं है। जहाँ पे कहीं सीवरेज की व्यवस्था ख़राब है और हम उसको कहीं 6 महीने में चुनाव है उस तक हम कर नहीं सकते या उखाड़ नहीं सकते, वो एक उचित नहीं है। जहाँ जैसी ज़रूरत है वहाँ काम करना पड़ेगा। उस हिसाब से ही सड़कों का रखरखाव के लिए जहाँ पे सड़कें टूटी हुई थी, जहाँ पे सीवरेज की समस्या थी, सिर्फ वहीं पे सड़कें उखाड़ी गई हैं। अदरवाइज आप देखो शहर में सब जगह व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। मेन रोड सारी बिल्कुल ठीक ढंग से चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि सब जगह सड़कें उखाड़ दी गई हैं। तो राजीव जी, अब की बार एक बड़ी समस्या सामने आ रही है। अब की बार लग रहा है कि जो जनता है वो पुराने पार्षदों से परेशान हो चुकी है, क्योंकि वो आम जनता की बातें सुनते नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि नए चेहरों को सामने आना चाहिए? देखो, जहाँ तक पार्षदों की बात है, कुछ पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और जो काम नहीं कर रहे उनको पार्टी अपने हिसाब से उनको देख रही है, उनके बारे में सोच रही है, और जैसा पार्टी डिसाइड करेगी वो बढ़िया ढंग से अपने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो अच्छा काम करेंगे उनको पार्टी आगे लेके आएगी। तो राजीव जी, अब की बार कह रहे कि युवाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा है।
तो आपको क्या लगता है कि युवाओं को भागीदारी बढ़ानी चाहिए या युवाओं की भागीदारी को और वहीं रखना चाहिए? देखो, ये तो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए चेहरों को और युवाओं को आगे मौका देती है। जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, वो 45 साल की आयु में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जब भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नए व्यक्ति को आना चाहिए, जितने भी सीएम बदले गए, जैसे मोहन यादव जी नए सीएम आए हमारे, तो ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि हम लोगों को नए व्यक्तियों को हमेशा मौका देती है और नई एनर्जी के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। तो इस चुनाव में भी मुझे लगता है कि सोनीपत में भी एक सशक्त चेहरा आएगा जो भारतीय जनता पार्टी की सोच रखता हो, जो संघ की सोच रखता हो, जो संगठन की सोच रखता हो और जो सोनीपत के विकास की बात करता हो। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, वो सिर्फ एक डमी प्रधानमंत्री है, जबकि काम उनका कोई और कर रहा है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, कोई भी मुख्यमंत्री होता है वो पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री होता है। डम्मी मुख्यमंत्री का कोई आज तक डेफिनेशन नहीं बनी है। अब आप जो कांग्रेस की जो प्रथा है, जैसे मनमोहन सिंह को हमारी माननीय सोनिया गांधी ने चलाया, वैसी प्रथा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। जो भी कार्यकर्ता काम करेगा वो आगे आएगा और उसको फुल फ्लैश पावर है। मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। हाँ, ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी में सब लोगों को मान सम्मान होता है, तो सलाह लेके काम करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को फुल फ्लैश पावर है और मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से अपने कार्य करने में सक्षम है। तो राजीव जी, सबसे बड़ा एक आखिरी सवाल मेरा, हाँ जी, अगर जनता आपको मौका देती है तो आप जनता के लिए सबसे पहला काम पहले हफ्ते में क्या चुनने वाले हैं? देखो, जनता अगर पहले तो मुझे भारतीय जनता पार्टी मौका दे कि मैं उस सीट पे जो है मेयर की सीट के लिए जो है चुनाव लड़ूं। भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे मौका देती है और मैं मेयर की सीट के लिए चुनाव लड़ता हूं, उसके बाद मेरा सबसे पहला जो प्रथम नागरिक होने के लिए कर्तव्य रहेगा, मैं सबसे पहले सोनीपत के सभी नागरिकों के बैठ के बीच में एक सिटीजन काउंसिल का निर्माण करूँगा। उसमें सभी नागरिकों की भागीदारी के तहत हम लोग एक मास्टर प्लान बनाएंगे सोनीपत का कि हम लोग उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। नागरिकों की और सभी शहरवासियों की मदद से हम उसको डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं कोई काम करने से पहले प्लानिंग में विश्वास करता हूँ। अब मैं आपको कहूँ कि मैं फला काम कर दूँ, वो ठीक नहीं है। मुझे सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी और वो भी नागरिकों की भागीदारी से। अकेला व्यक्ति कोई काम नहीं करेगा और मैं जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं और नागरिक हैं उनके साथ बैठ के पूरी योजना तैयार करके योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। राजीव जी, अक्सर नगर निगम में देखा जाता है कि जब भी बड़े बड़े टेंडर पास होते हैं या कोई काम होता है तो उसमें भ्रष्टाचार अक्सर देखने को मिलता है। आप उसकी मॉनिटरिंग किस तरह करोगे? देखो, हरियाणा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है जिसमें भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है। अभी जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको सरकार देख रही है, उनको सस्पेंड भी कर रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो पूरा एक्टिव है और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। पहले भी की जा रही है, लेकिन और सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी के मेरे जैसे कार्यकर्ता को मौका देती है तो सोनीपत में आपको भ्रष्टाचार कहीं नजर नहीं आएगा। राजीव जी, सबसे पहले मैं एक बड़ी बात आपको बता देता हूँ। आपकी जो वीडियो इस वक्त लाइव है, जनता आपको देख रही है, ये वीडियो अगले 5 साल तक हमारे पास रहने वाली है, क्योंकि चैनल पर चलेगी। तो ना तो हम कोई वीडियो हटाते, ना हम कभी कोई वीडियो डिलीट करते। ठीक है जी। यही सवाल आपके सामने जनता फिर से खड़ी करेगी और हम लगातार जनता की आवाज बनकर आपके सामने आते रहेंगे। आपको बढ़िया लगेगा अगर जनता मेरे सामने सवाल खड़े करेगी तो आपको लगेगा जो बातें मैंने कही हैं उन बातों में मैं 100% खरा उतरूंगा। ये आपके माध्यम से मैं सारी जनता को बोल रहा हूँ। तो आप अपनी जनता को और अपने शीर्ष नेतृत्व से कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं तो अपने वरिष्ठ जो हमारे नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय संगठन मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, हमारे प्रभारी से ये निवेदन करता हूँ कि एक पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता को जो पिछले 30 साल से आपकी पार्टी में लगा हुआ है उसको अपना आशीर्वाद दे के आगे बढ़ाएं तो आपके जितने भी आपकी अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरेगा। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। दोस्तों, मैं हर बात जो एक वीडियो में कहता हूँ उसका ध्यान रखें। एक ऐसे उम्मीदवार का चुनाव करें जो पढ़ा लिखा, समझदार और आपके साथ 24 घंटा खड़े रहने वाला हो। अपने मत को खराब ना करें। अगर आपके चुनाव का गलत प्रयोग होता है
तो 5 साल आप